आज का क्लास है फिजियोलॉजी ऑफ स्किन फंक्शन। स्किन आप जान ही रहे हैं, इसे बॉडी का आउटर कवरिंग लेयर है जो कवर का काम करता है। साथ में हेलो, आवाज जा रही है ना? हेलो, यस सर। हाँ सर, हाँ। आ रही है। तो सबसे जो आउटर लेयर इसके बॉडी की कवरिंग है उसे स्किन है। और स्किन का अगर आप देखें तो स्पेशली एक तो प्रोटेक्शन काम करेगा ही करेगा, चाहे माइक्रोबियल हुआ, चाहे कोई आप पे कोई अटैक किया बाहरी किसी वेपन्स के थ्रू, तब भी पहले स्किन ही उसको सेव करेगी। एंड देन आपका जो है वो थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर का भी थर्मो रेगुलेशन का काम करता है यही स्किन ही। और खासतौर से कभी भी कोई फाइट होगा कहीं पे भी, उस फाइट का काम ये स्किन ही उसको सेव करता है। पहला जो उसका फर्स्ट, जैसे आप पढ़े होंगे कि अगर बॉडी के अंदर कोई जाएगा तो बॉडी के अंदर में आपका एम एन ओ, पहले मैक्रोफेज लड़ता है, बॉडी का जो आउटर कवरेज अब है, देन न्यूट्रोफिल एंड देन मोनोसाइट्स। ये फर्स्ट ऑर्डर लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड थर्ड लाइन हुआ। तो आप देखिए कि मैक्रोफेजेस की जो आपके ऊपर की बॉडी की पहले कोई होगा, स्किन और का सेव करने में सहयोग करती है। एंड देन क्या है इसका, द स्किन the body's largest organ is the outer covering of an animal. It forms a barrier that help prevent harmful microorganism and chemical from entering the body, and it is also prevent the loss of life sustaining body fluids. It protect the vital structure, अंदर का vital है, inside the body from injury and from the potentially damaging ultraviolet rays. कोई इंजरी करेंगे या अल्ट्रावायलेट रेज को भी ये प्रोटेक्ट करता है। द स्किन आल्सो हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। सर, हाँ सर ये स्लाइड नहीं दिख रही है। स्लाइड शेयर पे तो है सर, सिर्फ एक ही स्लाइड दिख रही है, फिजियोलॉजी ऑफ स्किन फंक्शन। हाँ, फोन में हमने आगे बढ़ाया स्किन का, नहीं बढ़ा इसमें, इसमें नहीं बढ़ा है, ऐसे क्यों? अब दिखा भी? हेलो, नो सर, सिर्फ एक ही स्लाइड दिख रही है। अरे ऐसे क्यों? वो स्टार्ट गया इससे क्या? वो स्टार्ट गया क्या? हाँ? दिखा भी? नो सर। हेलो, यस सर, अब दिख रहा है। आ गया, इधर भी आया था। सर फिर से गया। हाँ हाँ आ रहा है। हाँ जस्ट मिनट। जस्ट मिनट, वो दिख रहा है सब, देखिए आपके सामने दिख रहा है जो मैं कर रहा हूँ। ये सब दिख रहा है, अभी पावर पॉइंट का भी लगा है। हाँ दिख रहा है। यस सर। आगे नेक्स्ट, हाँ ठीक, जाने दो। चलो ठीक है, मीटिंग आ गई, चलो राइट से मत दिखाओ ना, ऐसे दिखाओ क्या, ऐसे ऐसे नहीं। अब दिख रहा है ना? अभी नहीं आ रहा है। यस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यस सर। चलो
हाँ ठीक। तो आपका प्रोटेक्ट वाइटल protect vital structure. The skin also help regulate body temperature, excrete some best products and an important sensory organ. Both delicate and ये लचीला और मुलायम होता है. The skin constantly renew itself and has a remarkable ability to reappear itself after injury. Right? एंड द स्किन देखिए आप, इसका लेयर एपिडर्मिस लेयर एंड डर्मिस लेयर, ठीक है. आपके ऊपर देखेंगे डर्मल पैपिला, कोल्ड रिसेप्टर्स जो जाड़े का आपका देख रहा हो, हीट रिसेप्टर्स उसके बगल में, एंड ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व एंड फैट लोब्यूल. इसका देखिए आप लाइन, जो इसका एक फॉर्मुलेशन था VAN, वैन. वैन आप याद रखेंगे. देखिए आप, पहले वेन है, देन आर्टरी, देन नर्व. कहीं भी बॉडी में कोई मैकेनिज्म अगर देखेंगे स्ट्रक्चर में, तो ये वैन के थ्रू होती है. देखिए सबसे पहले वैन, मतलब वैन, आर्टरी, देन नर्व, ये बना हुआ सीरियल से उसी पे. द स्किन कंसिस्ट ऑफ एन आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, एपिडर्मिस एंड इनर लिविंग लेयर डर्मिस. द टॉप लेयर ऑफ द एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल कंटेनिंग केराटिन. जो टॉप लेयर आपके स्किन के है वो केराटिन का बना होता है. द हार्नी प्रोटीन, ये हार्नी प्रोटीन दैट आल्सो मेक अप द हेयर एंड नेल्स. इसी केराटिन के द्वारा बाल और नेल्स बनते हैं. अब देखिए ये कह रहे हैं कि स्किन के द्वारा हेयर और नेल्स बनते हैं, जबकि हमारी आयुर्वेदिक साइंस कहती है कि ये बोन्स के द्वारा बनती है. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है. अब दोनों को कैसे मैच किया जाए, इस पे विचार करने की आवश्यकता है. एंड मेजर लेयर ऑफ द स्किन इज एपिडर्मिस. द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज ओनली a few cells thick in content pigment and pores, and its surface is made up of dead cell that it shades from the body. एंड डर्मिस द थिक सेंसिटिव लेयर. ऊपर आउटर लेयर हुआ आपका एपिडर्मिस, और थिक सेंसिटिव लेयर आपका स्किन का हुआ आर कनेक्टिव टिश्यू बिनेथ द एपिडर्मिस इज डर्मिस. टाइप एपिडर्मिस के जो आपके पार्ट उसके हुए, केराटिनोसाइट, केराटिन का ऊपर हुआ, मेलानोसाइट जो कलर देगा, लैंगरहैंस सेल उसके नीचे, एंड मर्कल सेल जो आपके लिप्स आदि पे, नेल्स के पोर्स पे और इस पे होते हैं. ये चारों सेल्स होते हैं. चारों का देखिए कि केराटिनोसाइट्स जो होता है 90% ऑफ द सेल होता है. इन द एपिडर्मिस आर केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ फाइबर्स एंड प्रोटीन कॉल्ड केराटिन. दिस प्रोटीन इज द मेन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑफ द एपिडर्मिस एंड इट प्रोवाइड मेनी ऑफ द स्किन प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज. केराटिन का मेन काम जो है प्रोटेक्शन में है. The old keratinocyte at the upper surface of the skin constantly slug off. Meanwhile, cells in the lower layer of the epidermis divide, continually producing new keratinocytes to replace those that have been sloughed off. By the time the cells reach the uppermost layer of the epidermis, then are dead and completely filled with. मतलब एक केराटिन सेल्स की आपके ऊपर की बाहर की निकलती रहेगी, नीचे का केराटिन लेयर आपका केराटिन प्रोटीन से हार्नी प्रोटीन बनता रहता है. एंड देन मेलानोसाइट जो स्कैटर्ड अमंग द, जो केराटिनोसाइट्स में फैला हुआ रहे. एपिडर्मिस आर मेलानोसाइट सेल्स आर द प्रोड्यूस ए डार्क पिगमेंट. जो डार्क पिगमेंट होता है उसे मेलानिन कहते हैं. दिस पिगमेंट गिव कलर टू द स्किन. इसी पिगमेंट के कारण ही चमड़े का गोरा, काला आदि रंग होता है. एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द सन. स्पेशली जो मेलानोसाइट होती है वही अल्ट्रावायलेट की रेज से आपको सेव करता है. ठीक है. And then difference in skin color result from difference the amount of melanin produced and how melanosomes packets of melanin are arranged in the keratinocytes. देखिए एकदम गोरा एक है, एकदम काला है. ये आपके मेलानिन का है. एक गोरी है, ये एवरेज बच्चा है. दोनों ये आपके मेलानिन के बारे में बताता है. लेकिन अब देखिए मेलानिन यहाँ कहेंगे और हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये प्रकृति वाला होगा, कि वात का होगा स्याह होगा, पित्त वाला पीला होगा और कफ वाला गोरा होगा. तो अब यही सब के बारे में ही विचार करना आयुर्वेद का व्यू होता है कि हाउ इट इज हम लोग कंपैरिजन किस तरह से, हम इसका कैसे तुलनात्मक स्टडी करें कि ये मेलानिन और प्रकृति का कैसे
एक आपस की सामंजस्य हो। एंड देन particularly in people with light skin, melanin sometimes accumulate in patches forming freckles, age spots or liver spots। ये जो freckles देखिए बीच बीच जो spots बनता है एज स्पॉट्स में, वहां पे क्या काम होता है कि मेलानिन एक्यूमुलेट, मेलानिन इकट्ठा होने लगता है एजिंग के साथ में, ये ऊपर आपके एक फ्रेकल के रूप में दिखने लगती है। एंड देन टाइप ऑफ मेलानिन कॉल्ड फियोमेलानिन, एक मेलानिन का टाइप है जो फियोमेलानिन कहते हैं, मेक रेड हेडेड पीपल, ठीक है, रेड हेडेड पीपल मोर सेंसिटिव टू द सन, सन के द्वारा जो होता है उसको फियो मेलानिन देख ले स्पेसिफिक। आजकल तो हमें लगता है कि लोग अपना एक खुद बनवाते भी हैं कलर और ये अपने हिसाब से बनवा लेते हैं, मेलानिन तो छोड़िए बॉडी की नेचुरल, खुद ही आर्टिफिशियल बनवा लेते हैं लोग। एंड ए टोटल लैक ऑफ मेलानिन, टोटल लैक मेलानिन हो जेनेटिक कंडीशन में कॉल्ड एल्बिनिज्म, पढ़े होंगे पहले आप लोग, देखिए एल्बिनिज्म का कि मेक पीपल एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द सन। पीपल विद एल्बिनिज्म हैव ए वेरी लाइट स्किन, हेयर एंड आई, आंख, ठीक है, स्किन, हेयर और आई एकदम लाइट कलर होती है, इसे हम एल्बिनिज्म बोलते हैं। एंड देन लैंगरहैंस सेल्स जो आपका सेकंड थी, एपिडर्मिस आल्सो कॉल्ड ए टाइप ऑफ इम्यून सेल, इम्यून सेल है उसे कहते हैं लैंगरहैंस सेल। एपिडर्मिस में जो इम्यून, जो इम्यूनिटी पैदा कर रही है स्किन पे, उसे कहते हैं लैंगरहैंस सेल। प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, बनता है बोन मैरो में है। लैंगरहैंस सेल टेक अप ए सेंट्री लाइक पोजीशन इन द एपिडर्मिस where they help cells of the immune system recognize potentially dangerous microorganism and chemical। जब dangerous microorganism chemicals होते हैं उनमें एक बचाव के लिए उपयोग होता है। and then Merkel cell, another cell in the epidermis is the Merkel cell, found in sensitive होता है hairless, यहाँ पे hair नहीं होगा, area such as finger tip and lips, finger के आग पे अगले पार्ट पे और lips पे, located in the deepest layer of the epidermis। एंड मर्केल सेल कंट्रैक्ट नर्व एंडिंग, उस जो मर्केल सेल कंट्रैक्ट होती है नर्व एंडिंग पे इन द एपिडर्मिस बिलो एंड फंक्शंस एज ए टाइप ऑफ टच, इसका स्पेशली जो फंक्शन है वो टाइप ऑफ टच रिसेप्टर है। डर्मिस के क्या क्या है उसके क्या क्या बना होता है डर्मिस सबका, कोलेजन, इलास्टिन, पैपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर, ठीक है। आपके चार उधर आपके एपिडर्मिस में दिखे और चार डर्मिस में भी देख रहे हैं। जो कोलेजन के बारे में सभी जानते हैं, मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द डर्मिस इज ए प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन से बना होता है। और बंडल ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल पैक्ड टुगेदर थ्रू आउट द डर्मिस अकाउंटिंग फॉर 3/4 ऑफ द ड्राई वेट, ड्राई वेट का 3/4 वेट यही होता है कोलेजन से। एंड कोलेजन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द स्किन स्ट्रेंथिंग, स्ट्रेंथ, स्किन का स्ट्रेंथ कोलेजन फाइबर से ही होती है कि आप स्ट्रेचबल जो कर पा रहे हैं। एंड इलास्टिन, another protein in the dermis is elastin, is the main component of elastic fiber, elasticity होती है फाइबरस में उसमें। and these protein bundles give skin its elasticity। collagen and elastin are produced by cells called fibroblasts। ये कोलेजन और जो इलास्टिन प्रोटीन होती है ये फाइब्रोब्लास्ट सेल से बनती है, दोनों का कोलेजन एंड इलास्टिन दोनों बने होते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल से, which are found in scattered throughout the dermis, dermis में scattered फैले होते हैं जो फाइब्रोब्लास्ट, उन्हीं फाइब्रोब्लास्ट से ये बनती है इलास्टिन और कोलेजन। एंड देन पैपिलरी लेयर, थर्ड आपका हुआ पैपिलरी लेयर, द अपर पार्ट ऑफ द डर्मिस, डर्मिस का ऊपर का जो पार्ट है वो पैपिलरी लेयर है। एंड नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं रेटिकुलर लेयर। इस ऊपर वाले पार्ट को पैपिलरी लेयर, कैरेक्टराइज्ड बाय डर्मल पैपिली, इसमें डर्मल पैपिली होता है इसीलिए इसको पैपिलरी लेयर बोलते हैं। एंड पैपिली टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर इसका होगा, डर्मल पैपिली मिलेगी, टीनी मिलेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ टिश्यू दैट इंडेंट इनटू द एपिडर्मिस एबव। एंड इन द थिक स्किन ऑन द पाम एंड सोल, जो आपका मोटा वाला चमड़ा होता है पाम और सोल का, द एपिडर्मिस कन्फर्म टू द शेप ऑफ द अंडरलाइंग डर्मल पैपिली फॉर्मिंग रिज एंड वैली, इसमें रिज और वैली बनती है, इसी से आप फिंगरप्रिंट निकालते हैं। जो फिंगरप्रिंट का देखे रिजेस बना हुआ है, रिजेस एंड फ्लोज का, उसी से हम
फिंगरप्रिंट यूज होता है। These rays provide traction that help people grasp object and surface. ये grasping करने में भी उपयोग होता है। And some dermal papillae contain touch, जो टच रिसेप्टर होता है इसमें dermal papillae में, उसे बोलते हैं Meissner's corpuscles. And many contain loop of tiny blood vessels. The extensive network of blood vessels in the dermal papillae play an important role in the regulation of body temperature. ये जो Meissner's corpuscles होता है, इसका स्पेसिफिक देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में ये इसका उपयोग करता है। And the blood vessel dilate in hot environment to help dissipate heat, and they constrict to conserve heat in cold. ये गर्मी में और हीट में ये दोनों का इसका होता है कि हाउ टू प्रिजर्व कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर। एंड द लोअर आपका जो हुआ बताया रेटिकुलर है डर्मिस का, और ये रेटिकुलर प्राइमरी कोर्स कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर से बना होता है, नीचे वाला लेयर जो आपका रेटिकुलर है। और स्किन अपेंडेजेज सच एज ग्लैंड, जो स्किन अपेंडेज है, एंड हेयर फॉलिकल और ऑफन एंकर्ड इन द रेटिकुलर लेयर ऑफ द डर्मिस। जो अपेंडेजेस बने होते हैं फरो वो उसमें निकलने के लिए, ठीक है, स्किन अपेंडेज सच एज ग्लैंड्स के रूप में, एंड हेयर फॉलिकल आर ऑफन एंकर्ड इन द रेटिकुलर, इसी रेटिकुलर लेयर में ही ये पूरा स्ट्रक्चर मिलता है। एंड द रेटिकुलर लेयर आल्सो कंटेन सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी। इसमें जो रेटिकुलर लेयर में ही सारे सेंसरी रिसेप्टर्स आपके होते हैं, चाहे वो थर्मो रिसेप्टर हो, चाहे वो मेजनर कार्पसल्स हो, चाहे नोजियो रिसेप्टर हो पेन का सेंस वाला, चाहे पेसेनियन कार्पसल्स हो सेंस प्रेशर का, ये इसी रेटिकुलर लेयर में ही सारी स्टिमुलाई ले करके बॉडी को इन्फॉर्म करते हैं। मीन्स सारा रेटिकुलर लेयर में, हेलो नमस्ते साहब, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं लेके कॉल करता हूँ आपको। हेलो 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 हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। हेलो, यस सर आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप देखिए कि रेटिकुलो आपका रेटिकुलर साइट में स्पेशलाइज डिटेक्ट वेरियस स्टिमुलाई, इसी लेयर में आपके सारा हमारा सेंस मिलती है, सेंस जो भी हमारे मिल रहे हैं ये इसी लेयर में मिलती है, ठीक है। यानी हमारा वो जो सारे लोगों को अटेंडेंस भेज देना व्हाट्सएप पे। हेलो हेलो, हाँ सर भेज देंगे। यस सर। हाँ भेज देना। अब स्किन अपेंडेजेस कौन कौन से हैं? स्किन के अपेंडेज हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड्स, 4 हैं स्किन के अपेंडेज। हाँ, रियली अपेंडेजेस उसके पार्ट हैं, लेकिन बनता कैसे है, इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, इसके बारे में हमें विचार और एक बायोकेमिकल एनालिसिस करना चाहिए, तभी कुछ हम कंक्लूजन अपने सब्जेक्ट को दे पाएंगे। क्योंकि हम लोग तो कहते हैं ये सारे हेयर नेल्स अस्थि का मल है, और अस्थि का मल है तो इसका बोन से रिलेशन कुछ होना चाहिए केमिकल कंस्टिट्यूएंट में। स्किन के अपेंडेजेस हुए हेयर, नेल्स एंड ग्लैंड्स। एंड हेयर क्या है? कंपोज्ड ऑफ प्राइमरीली ऑफ केराटिन। केराटिन का बना हुआ है। हमें अगर केराटिन को सिद्ध करें कि व्हाट इज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ केराटिन, देन इट कैन बी प्रूवन दैट इट इज द पार्ट ऑफ बोन। बोन का ही हमारा मेटल आ रहा है यहाँ पे। द डेड केराटिनोसाइट fuse together to form the hair at the base of the follicle. Base of follicle का है is the bulb which contains cells that give rise to the keratinocyte that make up the hair as well as blood vessels that nourish the growing hairs. ये आपका स्ट्रक्चर है कि आपके हेयर सॉफ्ट हुआ, एरेक्टर पिलाई, हेयर के स्ट्रक्चर में एरेक्टर पिलाई, सिवेसियस ऑयल ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर देखें। सिवेसियस ग्लैंड जो ऑयल ग्लैंड है, फॉलिकल रूट आपका जो पकड़ा हुआ है हेयर का, तो रूट में ही खराबी होने पे ही बाल झड़ता है, लोगों को गंजे होते हैं। गंजे होने के कारण में रूट का स्ट्रांग करना और गंजापन दूर करना, ठीक है। ये तो आयुर्वेद वाला आराम से इसको स्टडी करके
कुछ डिजाइन कर सकता है। Langerhans fibers of keratin file dead cells grouped around the semi-hollow medulla make up the cortex, a living structure called the bulb, visible as what lump at the end of plucked hair. Surrounds and fits the root which lie in a pocket of the epidermis cell, epidermis called the follicle. जहां से रुका हुआ है, पकड़ा हुआ है, उसे हम follicle कहेंगे. Each hair follicle also contain the erector pili. सारे follicle के पास erector pili होती है. ये शायद पहले एक बार मेडिकल में एग्जाम में भी कई बार आ चुका है कि erector pili is present in a muscle that contract in response to cold. erector pili का काम क्या है कि मसल है जो cold, fright and other emotions में खड़ा होता है. When the muscle contract, it pull the hair in the follicle into vertical position. ये देखिए जो आपका दिस रिस्पांस जो आपका erector pili का है, ये आपके एनिमल्स यूज करते हैं कि दिस रिस्पांस में हेल्प सम मैमल्स कीप वार्म और लुक बिगर, अपना बड़ा दिखने के लिए या गर्म रखने के लिए, कुछ अपने दुश्मनों को डराने के लिए, बिगर टू फ्राइटन और इंटिमेट देयर एनिमीज, अपने दुश्मनों को डराने के लिए एकदम पूरा बाल खड़ा कर लिए भूत स्टाइल में, और जिससे कि डर के अगला दुश्मन हमारा भाग जाए. एंड बट इन ह्यूमन बिकॉज ऑफ आवर स्पर्श कोट ऑफ बॉडी हेयर इट merely प्रोड्यूस ए घूस बम्प्स. ठीक है. एंड द कलर ऑफ हेयर इज ड्यू टू द मेलानिन, मतलब हेयर का कलर आपका मेलानिन के कारण होता है. डार्क हेयर कंटेन ट्रू मेलानिन लाइक दैट फाउंड इन द स्किन. देखो डार्क अगर इस तरह का बाल है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अच्छी मेलानिन की क्वांटिटी है. स्पेशली मेलानिन को हम अगर देख करके इसको डिसाइड कर सकते हैं कि मेलानिन की मात्रा कितनी है. ब्लैंड एंड रेड हेयर रिजल्ट फ्रॉम टाइप ऑफ मेलानिन दैट कंटेन सल्फर और आयरन. अगर इस तरह के बाल दिख रहे हैं इसका मतलब उसमें सल्फर और आयरन की मात्रा ज्यादा है. ठीक है. टाइप ऑफ मेलानिन जिस हेयर में सल्फर और आयरन होगा उनके बाल इस तरह से होंगे. इसका मतलब कि जो हमारे वेस्ट के लोग हैं, फॉरेन कंट्रीज में मोस्टली बाल ऐसे वो हेयर होते हैं, तो उनके बाल में सल्फर और आयरन ज्यादा होगा, और सल्फर आयरन ज्यादा होगा तो आराम से इनकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए. सल्फर और आयरन से इम्यूनिटी अच्छी हुई खराब होगी. एंड हेयर गोज ग्रे व्हेन मेलानोसाइट एज एंड लूज द एंजाइम नेसेसरी टू प्रोड्यूस मेलानिन. अगर ग्रो कब होता है? जब उनके एंजाइम खत्म होने लगते हैं तब उनके बाल ग्रे होने लगते हैं. हेयर का जो एंजाइम अगर कम होने लगा तो वो उनके बाल ग्रेइंग कलर होने लगते हैं, जो जिस तरह से ये पिक्चर आपका दिया हुआ है. एंड व्हाइट हेयर अकर व्हेन एयर, जब हवा अंदर चली जाए. अब देखिए यहाँ पे मैच करके हमारा फिर से वात की अधिकता होगी वृद्धावस्था में, तो वात की अधिकता होने से आदमी के सारे लेके सारे फंक्शन मिलते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए कि आपका फिर इनका दे रहा है कि एयर बबल्स बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ग्रोइंग हेयर. ठीक है. इसमें दे रहे हैं कि एयर बबल्स मिलने लगता है, इनके व्हाइट बाल होने लगते हैं. ठीक. नेल्स ऑन द, अगला अपेंडिक्स आपका नेल्स है. ऑन द फिंगर्स एंड टो आर मेड अप ऑफ हार्ड केराटिन फिल्ड epidermal cells. They protect the end of the digits. They protect the end of the digits from injury. Help us grasp a small object and enable a scratch करने में या किसी को पकड़ने में nails का उपयोग होता है, लेकिन केराटिन का ये भी बना होता है. केराटिन का ही ये भी बना होता है, nails भी हमारा. इसके देखें the part of the nail that is visible is called the nail body or nail plate, and the portion of the nail body that extend past the end of the digit is called the free edge. The nail groove is the fold on side, and the eponychium is the skin that hold the nail root. ऊपर का एरिया पूरा आपका देख रहे हैं नेल प्लेट है. नेल ग्रूव्स जो गैप इसके उसको नेल ग्रूव्स बोलते हैं.
जो आपका लेनुला, जहाँ पे सप्लाई ब्लड की नहीं हो रही, नीचे देखिए व्हाइट कलर बना हुआ है, उसको बोलते हैं लेनुला। एंड इपोंचियम, जो नीचे का लास्ट लेयर है जहाँ टच किया हुआ है, उसको एपोंचियम। एंड मोस्ट ऑफ द नेल बॉडी appears pink because of blood flowing in the tissue underneath। अक्सर एक कहा गया ना कि रेडनेस कलर जो होती है वहाँ ब्लड फ्लोइंग करता है इन टिश्यू अंडरनेथ। द पेल सेमी सर्कुलर एरिया called the lanula appear white due to an underlying thick layer of the epidermis that does not contain। अब लेनुला के नीचे ब्लड वेसल नहीं फ्लो करती, इसलिए वहां पे व्हाइट कलर होता है। और जस्ट उस पे आगे फ्रंट पे देखिए पिंक कलर जो दिख रहा है, तो वहां ब्लड की फ्लो होती है, जहां फ्लो हो रहा है वहां पिंक है, और जहां फ्लो नहीं हो रहा है वहां पे व्हाइट है। द पार्ट ऑफ द नेल that is buried under the skin is called the root। Nail grow as a epidermal cells below the nail root and transform into hard nail। ट्रांसफॉर्म हार्ड कठिन नेल में होती है। cells that contain cells that accumulate at the base of the nail, pushing the rest of the nail forward। pushing the nail forward। ठीक है, ग्लैंड पे नेक्स्ट टॉपिक पे लेंगे, अगला टॉपिक पे क्लास लेंगे। इन सब का हम सारा आपको ग्रुप में भी डाल देंगे। अभी हमारा थोड़ा सा मोबाइल या कुछ प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल और इसमें, ग्रुप में भी डाल देंगे सारे पीपीटी का भी जो क्लास लिए हैं। और इसके अलावा आपका जो है वो इसका जो आपके मटेरियल है ये हम डाल देंगे आपको।